तो आप ये जानना चाहते हो कि ये मैंने कैसे किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको पता लग सके कि मेरी अगली वीडियो कैसे आने वाली है। तो बात करते हैं कि ये फ़ैट मैंने कैसे कम किया, आप भी ये कम कर सकते हैं। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वही आपको फॉलो करने हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो चलेगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता कि हमें फ़ैट लॉस करना है या गेन करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो अब बात करते हैं सिर्फ कि आपको कहाँ से फ़ैट कम करना है। सिर्फ आप अपने पेट से या आर्म से फ़ैट कम नहीं कर सकते, आपको इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है ये। हाँ, तो अगर आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हो या अभी बंद कर रहे हो तो रुको यार, मैं आपको आगे स्टेप बताता हूँ। ईज़िली स्टेप रहेंगे कि कैसे आपको अपना फ़ैट कम करना है। फ़ैट लॉस करने का एक ओल्ड रूल रहता है, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। ध्यान ये रखना है कि जितनी कैलोरीज आप खाओगे उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी है। सबसे पहले आपको मेंटेन कैलोरी अपने काउंट करने पड़ेंगे एक कैलोरी कैलकुलेटर की वजह से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। कैलकुलेटर में आपको अपनी वेट, हाइट, एक्सरसाइज और लेंथ सब कुछ आपको फिल करनी पड़ेगी, तब वो आपको आपके कैलोरी का एक नंबर दे देगा। तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हो, अगर उतने ही आप कैलोरीज लोगे तो आपका वेट पाउस हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और आप उस कैलोरी से थोड़ा प्लस करोगे तो आपका वेट गेन होएगा, और आप अगर कैलोरी से कम लोगे तो आपका वेट लॉस होगा। ये पूरा कैलकुलेटर आपको पूरी जानकारी दे देगा कि कैसे आपको अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी, अगर आपने देखा कि नंबर 2500 आया है, तो अगर आप 2500 कैलोरी पूरे दिन में लेते हो तो आपका वेट ना घटेगा ना बढ़ेगा, सेम रहेगा। और आप अगर इससे ज़्यादा लेते हो तो आपका वेट गेन होएगा, कम लेते हो तो कम होगा। अगर आपका नंबर 2500 आया है और आप पूरे दिन में 2300 कैलोरी ले रहे हो, तो जो 200 कैलोरी बचेगी वो आपकी बॉडी फैट से एनर्जी के रूप में लेगी, जिससे आपका फैट लॉस होगा। तो जैसे जैसे आप अपनी मेंटेन कैलोरी में से कैलोरी कम करते रहोगे, तो आपका फैट एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी कंज्यूम करती रहेगी, जिससे आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी भी मिलती रहेगी। ये थोड़ा स्लो प्रोसेसर रहता है, आपको सब्र करना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में से फैट कम होता चला जाएगा और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होता चला जाएगा, जिससे आपकी बॉडी सेफ रहे। आप उतनी ही कैलोरी खाकर अपना वेट कम नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी कैलोरी कम करते रहेंगे, आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। और एकदम से आपको अपनी कैलोरी कम नहीं करनी है, इससे काफ़ी नुकसान होता है और आपकी बॉडी को वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जब तक आपकी बॉडी एक हफ्ते में वो वेट मेंटेन नहीं कर ले जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है। उससे पहले अपनी कैलोरी ज़्यादा कम मत करें। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप अपनी डेली मेंटेन कैलोरी में से 100 कैलोरी कम करते रहोगे, फिर आप अगले दिन 2500 में से 2400 कैलोरीज लोगे। ऑप्शन 2, आप अपने कार्डियो अगर आप कर रहे हो तो आपको 5 मिनट ज़्यादा कार्डियो करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, और अगर आप हफ्ते में 4 या 5 बार कार्डियो कर रहे हो तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी कैलोरीज वहाँ पर कम हो जाएगी, अगर आप डेली रूटीन में नहीं कम कर पा रहे हो तो इन 3 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हो उस 100 कैलोरी को मेंटेन करने के लिए जो आप कम करोगे। तो जब आप इन तीनों में से कोई एक रूल फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपका वेट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और एकदम से 500 कैलोरी कम मत करना, इससे फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल भी लॉस हो सकता है। तो आप अगर एकदम से अपनी कैलोरी कम कर दोगे तो एक हफ्ते बाद आपको फिर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर आपको 1100 से लेके 1200 तक कैलोरी आप हफ्ते में कंज्यूम करोगे, फिर आप कहोगे कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है। ये बहुत सी लड़के गलतियां करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कैलोरी अपना देख कर खाना है, कैलकुलेटर में देख कर खाना है, एकदम परफेक्ट लेनी है आपको, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। दैट्स इट। तो एक सवाल और आता है कि आपकी बॉडी में से सबसे पहले फैट कहाँ से कम होगा। ये बॉडी के स्ट्रक्चर और जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में से फैट कहाँ से कम होगा सबसे पहले। मेरी बॉडी में से, मेरी टमी में से फैट काफ़ी लेट कम हुआ था, लेकिन सबसे पहले आर्म्स और चेस्ट से फैट कम होना स्टार्ट हो गया था। तो आपको पेशेंट रखनी है, आपका फैट धीरे धीरे कम होगा और आपने अपने गोल को अचीव करके रखना है, एकदम फोकस रहना है कि एक दिन फैट कम हो ही जाएगा।
तो अब बताता हूँ कि पूरे दिन की कैलोरीज में आपको कितना प्रोटीन, कितना फैट और कितना कार्ब्स लेना है। तो प्रोटीन होना चाहिए 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आपका वेट 70 केजी है तो 70 किलो को कीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई, तब जाके आपको मिलेगा 140 ग्राम प्रोटीन, जो आपको पूरे दिन में कंज्यूम करना है। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो उसके रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करोगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा वेट लॉस करने में। और दो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आपको फुल्ली एनर्जी मिलेगी, जो आपके फैट के रूप में वही अपना मसला था पहले वाला। दैट्स इट, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिले होंगे तो इसे किसी ऐसे बंदे के साथ, किसी फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिन्हें फैट लॉस करने में दिक्कत आ रही है। आई होप उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।